नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता सेहत की बात आपके साथ। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं अनवांटेड किट जो आती है उसके बारे में और एबॉर्शन वाली जो पिल्स आती है उसके बारे में। क्या ये दोनों टेबलेट एक होती है? क्या दोनों के सेम वर्क है? दोनों का एक्शन सेम है या अलग अलग है? तो ये जानते हैं वीडियो के थ्रू। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो डिफरेंस देखना है, डिफरेंस बिटवीन आई पिल 72, अनवांटेड 72 और एबॉर्टिफाइंग पिल, जो डिफरेंस है वो हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहे हैं। जो अनवांटेड 72 पिल्स होती है उसको आई पिल भी कहते हैं और अनवांटेड 72 भी कहते हैं। ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जिसको 72 आवर्स के अंदर ही लेना होता है। अगर आप इससे ज्यादा डिले करते हैं तो जो इसके सक्सेस रेट है वो कम है, मतलब जो फेलियर रेट है वो ज्यादा है। अगर आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है तो आपको विद इन 72 आवर्स के अंदर ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करना जरूरी है। अगर आप नहीं चाह रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी तो, या आपका जो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वो फेल हो गया, या आपने जो भी बैरियर मेथड यूज किया हो वो अगर फेल हो जाता है, या आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं या उसका काम अगर नहीं हो पाया तो उस जगह पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अवेयर नहीं होते हैं और हम प्रिपेयर भी नहीं होते हैं कंसीलिंग के लिए, इस वजह से भी कुछ पेशेंट जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करते हैं, क्योंकि विद इन 24 टू 48 आवर्स में ही आप इसको ले लें। ये एक ही गोली खानी है, लेकिन जितनी देर करेंगे उसका जो सक्सेस रेट है वो कम होते हैं, फेलियर रेट ज्यादा होते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि अनप्रोटेक्टेड अगर आपने रिलेशन बनाया है तो कोशिश ये करिए कि आप विद इन 24 टू 48 आवर्स में ही आप टैबलेट का सेवन कर लें। सेकेंड थिंग क्या है कि इसका जो काम है, जो एक्शन है वो ये होता है कि हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता है। तो इसकी एक गोली ही आपका एग फर्टाइल होने से बचा देता है और आपका जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देता है। सेकेंड थिंग क्या है कि इसके लेने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बता रखा है कि इसके लेने से आपके पीरियड पे भी इफेक्ट डालता है। हो सकता है आपकी जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है वो इरेगुलर हो सकती है, आपका नौजिया हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है, आपको में भी आपको स्लाइट ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स है वो भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आपको आईपी लेने के बाद में देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं एबॉर्टिफाइंग पिल्स। एबॉर्टिफाइंग पिल जो होती है वो क्या है कि हमारे जो इंडिया में है वो वैसे एबॉर्शन पे बैन लगाया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये आसानी से कोई भी मेडिकल स्टोर वाले दे तो देते हैं, लेकिन ये सेफ नहीं होती है। आपको बता दें जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो सिर्फ इमरजेंसी में ही लेना है। उसका बार बार यूज करने से आपकी बॉडी पे उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। एज यूजुअल अगर आप एबॉर्टिफाइंग पिल भी अगर आप बार बार ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को डैमेज करता है और इसके वजह से इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं अगर आप बार बार किसी भी एमटीपी किट का यूज कर रहे हैं। तो जो एबॉर्टिफाइंग पिल होती है, जो एमटीपी, जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो रहती है प्रेगनेंसी की, जो मेडिकल टर्मिनेशन होता है, इसका यूज क्या करते हैं कि आप अपने आप से दे तो लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके सक्सेस रेट मिले। कभी कभी पेशेंट अपने हिसाब से मेडिसिन खाकर आते हैं, उसमें जब अल्ट्रासाउंड कराओ तो फिर उसमें रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मतलब आरपीओसी दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चेदानी में कुछ पार्ट या कुछ क्लॉट रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा ब्लीडिंग बनी रहती है। तो जब भी आपको लगता है कि आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी है या आप कंसीव कर चुके हैं और आपको रखना नहीं है, तो अपने नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही आप जो है एमटीपी किट का सेवन कर सकते हैं। एमटीपी किट जो आप यूज करते हैं उसमें रेगुलर नहीं यूज करना होता है, इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। या आपका कोई मेंटली स्ट्रेस हो, कोई मेडिकल आपकी कोई इश्यूज हो, आपका बच्चे में कोई खराबी हो, या आपका मानसिक संतुलन में कुछ प्रॉब्लम हो, या आपकी बॉडी जो है वो तैयार नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से एमटीपी किट का यूज करते हैं, मतलब एबॉर्टिफाइंग पिल्स का यूज करते हैं।
तो जो एबॉर्डिक फाइन पिल्स है उसका सेवन जब करना है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करें। अकॉर्डिंग टू यूएसजी वो आपको बताते हैं कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, क्या ये लेना सेफ है या नहीं सेफ है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट इतने स्मार्ट बनते हैं कि वो अपने आप में कंसीव करने के बाद, जैसे अगर आपका यूपीटी पॉजिटिव आता है तो वो अपने आप मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन ये सेफ भी नहीं होता है लेना बार बार। तो आपको एडवाइस यही करेंगे कि आप डॉक्टर्स की सलाह में ही एमटीपी किट का यूज करिए अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। साथ ही साथ इसका क्या होता है कि कभी कभी हमारी जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक होती है, मतलब ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है, ट्यूब की प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इवन उसकी जान तक पे आफत हो सकती है। तो आप इन चीजों को अवॉइड करिएगा। एमटीपी किट बहुत ही आसानी से मिल तो जाती है, लेकिन ये हमारी बॉडी पे बहुत बुरे असर डालती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या यूट्राइन प्रेगनेंसी है, ये कंफर्मेशन करने के बाद ही आप एमटीपी का यूज करिए, ये अच्छा रहेगा। या फिर आपके जो डॉक्टर आपको सलाह दें उसी को फॉलो करिए। आशा करते हैं आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।